I was saying this only यार, सोशल मीडिया को भले ही इस एम से लॉन्च किया गया हो, बट सिंस द टाइम द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक स्क्रोलिंग एंड अल्ट्रा हाई रिकमेंडेड जो भी कह लो पोस्ट्स रील्स जो लोगों को जब से आने लगे सिंस दैट टाइम, ठीक है, स्पेशली जब डायनेमिक सॉरी आपकी इनफाइनाइट स्क्रोलिंग एंड ये रील्स का कंसेप्ट जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, पीपल पीपल हैव ऑब्वियसली बीन ड्रिफ्टिंग अपार्ट। यू सी कितना सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पीपल वॉच द कंटेंट दैट दे एक्चुअली वांट टू सी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू वॉच अ वेब सीरीज, लेट्स से यू लव स्ट्रेंजर थिंग्स, ठीक है, सो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आया, तो हाउ लाइकली वुड इट बी कि आप सेम घर में हो और आपके भाई बहन भी हैं और आप लोग साथ में देखोगे, वेरी राइट? लेस ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इट वुड बी लाइक कि यू वांट टू कंज्यूम दैट कंटेंट, यू वुड कंज्यूम इट एट योर ओन पेस, व्हाट हाउएवर यू वांट, ठीक है, लिमिट दैट टू ओनली वन स्क्रीन, ठीक है। अब मैं ऐसा कहूँ कि चलो मेरे कजन्स हैं, मेरे भाई बहन हैं साथ में मेरे घर में, बट वी ओनली हैव वन स्क्रीन एट दैट मोमेंट, कि हाँ हम शेयर करेंगे उस चीज को, राइट? कोई एक सिमिलर पोस्ट होगा जो हम लोगों को टैग करा हो, उस जगह पे हम इंटरेक्शन करेंगे, बट ऐसे सिचुएशन में हम नहीं करेंगे। सो आई थिंक पर्सनली कि जब से ये इनफाइनाइट स्क्रोलिंग और रील्स का कंसेप्ट आया है, जो सोशल मीडिया का एक्चुअल पर्पस था, इट्स एक्चुअली बीइंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लिएटिंग पीपल, न्यूक्लिएटिंग पीपल। और जब लोग न्यूक्लिएट होंगे तो डिप्रेशन जैसी चीजें ऑब्वियसली आएंगी, मेकिंग देम मोर व्हाट यू से, making them more vulnerable, right, and easy to manipulate. अभी इस पे ना मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, नॉट इस पे, तुमने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी ना कि अभी नियर टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हमारा सोशल मीडिया जो है इस तरीके से फ्लड हो जाए, ठीक है, बट एक एक मैं तुम्हें यहाँ पे इनसाइट कह लो या फैक्ट कह लो, ठीक है, कि अगर करंटली ये चीज़ें ना पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी की कमी है। अगर इन कंपनीज को, जितनी भी एआई कंपनीज है, लाइक गूगल है, ठीक है, ओपन एआई है, एक्स है, ठीक है, अगर इनकी एनर्जी की कमी को तुम पूरी कर दो, ठीक है, इनका जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ में डबल हो जाएगा। अब तुम ये गेस कर सकते हो लाइक कैसे हो सकता है, कैसे डबल हो सकता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी, डेटा सेंटर्स बढ़े, प्रोसेसिंग पावर बढ़ी, ठीक हाँ, है, बस यही तो चाहिए इन लोग। अभी तुम मेजोरिटी में देखोगे ना, तो जो एनर्जी इतना ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, डेटा सेंटर्स बनाने हैं, ठीक है, एनर्जी इज द न्यू ऑयल, ऐसा करके बोला जा रहा है, दुनिया भर के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट ऑन एनर्जी, ठीक है, ऑन डेटा सेंटर्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे अगर तुम जो प्रॉब्लम्स देखोगे, जितनी भी कंपनीज हैं, लाइक एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है, इनकी जो एक जो है सबसे बड़ी कंप्लेन है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो है रेट लिमिटिंग का, ठीक है। तुम कोड जनरेट करवा रहे हो, तुम चैट जीपीटी से बातें कर रहे हो, तुम वीडियोस जनरेट करवा रहे हो, तुम इमेजेस जनरेट करवा रहे हो, हर जगह पे रेट लिमिटिंग लगा के रखी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि उस लेवल के डिमांड को पूरा किया जा सके, एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग द रेट लिमिटिंग। अगर हम ये हटा दें, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, जिस लेवल का डिमांड है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। 1-2 महीने में हर एक कंपनी जो है ना अपना रेवेन्यू डबल कर लेगी, जो बड़ी बड़ी एआई कंपनीज I है। agree with that, Mohit. But energy, I think energy, obviously, energy, let's say a vast amount of energy would sure triumph these people's revenues, but एक हद तक ही कर पाएंगे, because सबसे ज्यादा important होते हैं resource constraints, right? राइट, अभी तो वही तो है। Resource constraints and resource management. हम्म, राइट, पहले पहले डेटा सेंटर्स होते थे, कहाँ बनाए जाते थे? पहले डेटा सेंटर्स तुम्हारे हिली एरियाज में रखे जाते थे, ठंडे एरियाज में रखे जाते थे, राइट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हीट करते थे, राइट। अब इन लोगों ने इसका क्या हैक निकाला कि चलो भाई डेटा सेंटर का ना एक सबमर्जिबल ऑब्जेक्ट टाइप का बना देते हैं और उसे सी में सबमर्ज कर देते हैं, सो द वाटर देयर along with salt would itself act as a coolant ना। तो मतलब इनोवेशन ऑब्वियसली आ रही है, बट मेंटेनेंस इज द की पार्ट। अब आप
इवन अगर आप हिल्स पे बना रहे हो डेटा सेंटर्स, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो इवन हिल्स पे भी आपको लॉट्स अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट चाहिए होगा। सेंट्रलाइज एसी सा कितना ही ज्यादा इक्विपमेंट, तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगा, राइट? सो एक तो ये चीज हो गई, एंड ऑल्सो की वेयर एंड टेयर। अब जैसे जीपीयूज हैं, ठीक है, हमारे मशीन्स हैं, क्लाउड का मतलब लोग पहले समझते थे क्लाउड एक भगवान लेवल की चीज है। क्लाउड इज अ मशीनरी जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, राइट? या उसको कभी कुछ फॉल्ट वगैरह नहीं हो सकता। बट एक्चुअली में क्लाउड क्या है? मेरा मेरा जो सीपीयू है, मैं इसे भी क्लाउड बना सकता हूँ। क्लाउड मतलब क्लाउड में से मैं एक्सेसिबल बना सकता हूँ, राइट? लोग इसे भी क्लाउड की तरह रेफर कर सकते हैं। बस इसी के साथ मल्टीपल सीपीयूज में साथ में स्टैक कर दूंगा, और उसको पब्लिक नेटवर्क्स पे उसको पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा, विद ऑब्वियसली सम अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एंड होला पता है, you have the cloud. अग्रीइंग टू उत्कर्ष पॉइंट, मेरे को भी लग रहा है मुझे इलेक्ट्रिसिटी देख सप्लाई तो मिल ही जाएगा। मतलब हमें अगर वी एज कॉमन पीपल हमें कुछ जरूरत हो एक्स्ट्रा कुछ यूनिट्स की, वी माइट थिंक ट्वाइस। दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मैनेज्ड। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज द एक्चुअल चिप्स। और जो यूटी ने कहा कि वो जो कूलिंग इंफ्रा ये सारी चीजें हैं, कूलिंग हो गई, मेंटेनेंस हो गया बेसिकली। हाँ मैं Maintenance of the उसी ग्रुप equipment that is used to keep these data centers running. राइट मैं उसी ग्रुप की अरे बात कर तभी रहा तो हूँ। देखो जो मोस्ट ऑफ कंपनीज हैं तभी डेटा सेंटर्स बनाने पे क्यों लगी हुई है, क्योंकि दे बिलीव कि जो फ्यूचर है, ठीक है, जो एआई का बेस, जो एआई का एडब्ल्यूएस है ना, वो डेटा सेंटर ही है। एआई का एडब्ल्यूएस डेटा सेंटर कैन बी सेड। एक्चुअली पता है सबसे बिगर बॉटलनेक अभी का क्या है? क्योंकि देख जैसे तू बोला था ना कि जो इंटेल के फाउंडर थे उन्होंने कुछ बोला कि हर 1975 में कि हर कुछ साल बाद ट्रांजिस्टर्स 2 साल में Moore's law. मूर्स लॉ। या राइट। सो दैट इज अभी पता है इतना प्रिसीजन पे आ चुके हैं ना। जैसे नेविडिया का वो क्या नाम है, एनवीडिया का सॉरी H100 कोई सीपीयू जीपीयू है ना कुछ, दैट वो ऑलरेडी इतना ऑप्टिमाइज्ड है। एक होता ना सैचुरेशन पॉइंट एंड फिट कर देना, अनलेस आप किसी और टेक्नोलॉजी को ही ना इन्वेंट कर दो, अब इससे आगे करोगे क्या? और सेकंड पॉइंट, जो उन चीज़ों को बनाने में लगता है जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, वो एलिमेंट 14 15 उसका याद है ना कुछ, सिलिकॉन लेड टीन लेड टिन नहीं सॉरी, ऑल ऑफ दैट दे आर वेरी स्कार्स We can. इन द मतलब आप इन्फिनिटली They are actually very scarce, and the process with which these chips are manufactured. मतलब I mean they are an engineering marvel कह लो, या फिर कहते नहीं है वो wonders of the world. It's technically a wonder how is a small chip that you hold in your hand manufactured. It's a wonder in itself. Genuinely, we can have a discussion, we can have a session on this कि actual में किन किन processes से go through करके हमारे पास हर सेशन का आइडिया सेशन के एंड में आता है, अगले सेशन का आइडिया। दैट हैज बीन अ ट्रेंड। कल सेमीकंडक्टर्स के ऊपर डिस्कस करें। हाँ we can, genuinely we can. तो मैं यही कह रहा था कि जो वो चीजें हैं ना, मतलब उनको रिफाइनमेंट करने का कि जो माइंड में तो है पॉइंट ये भी आता है ना कि एक ही बंदे को सारी चीजें तो नहीं दे दोगे ना। जिस भी गवर्नमेंट के पास, लेट्स से आई एम नॉट सेइंग सारी के सारी यूएस के अंडर है, कहीं और भी जगहों पे है, वो मोनोपोली हो जाएगी ना कि आप सारे का सारा एनवीडिया को एक्सेस दे दोगे, वो भी नहीं हो सकता। दे आर गोइंग टू गेट ए फेयर शेयर ओनली। उसमें भी उन्हें ये चीजें मोर प्रेसिंग बॉटलनेक इज एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक सैचुरेशन पॉइंट को वी आर अप्रोचिंग। उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाएगी ग्रोथ, अनलेस टेक्नोलॉजिकली हम कुछ और ना डिसॉल्व करने कोई नया रास्ता ही ना खोज लें टू क्रिएट समथिंग न्यू।